मोस्ट वेलकम ऑल। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग द होम्योस्टेसिस एंड उसके पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे आज ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में। और इसके पहले के जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं, नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस, इसे हमने डिस्कस कर लिया है। पिछले वीडियो को आप देख सकते हो आई बटन पर क्लिक करके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एंड थर्मो रेगुलेशंस के विषय में हमने आपको पिछले वीडियो में डिफाइन किया था। एंड आज हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो मीन्स वाटर एंड रेगुलेशन मीन्स बैलेंस। नाउ स्टार्ट। द ह्यूमन बॉडी इज़ अबाउट 60 to 70% वाटर्स। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारी बॉडी 60 से 70% वाटर से मिलकर के बनी हुई है, जिसमें डिफरेंट मिनरल्स एंड आयंस प्रेजेंट होते हैं। नाउ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आयन कॉन्स्टेंटली मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। ठीक है, ये हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर में आते और जाते रहते हैं एंड आर इसेंशियल्स फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस। ये हमारी पूरी लाइफ की प्रोसेस के लिए बहुत आवश्यक है। नाउ डिहाइड्रेशन। व्हाट इज डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हाइड्रोजन आयन का चला जाना, मतलब कि लॉस ऑफ वाटर। जब लॉस ऑफ टू मच वाटर फ्रॉम द बॉडी, जब बॉडी से निकल जाता है, तब हमारी सेल्स कैसी हो जाती है? डैमेज हो जाती है। इन दिस कंडीशंस ऑफ डिहाइड्रेशंस सेल विल बी अ डैमेज्ड। एंड देन हाउ इज़ वाटर गेन एंड लॉस्ट? कैसे पानी हमारे बॉडी में आता है और कैसे लॉस हो जाता है, उसके बारे में अगर हम देखें। वाटर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशंस। ठीक है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है? जब हम रेस्पिरेशन लेते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो एयर में प्रेजेंट होते हैं वो कुछ अमाउंट में बॉडी के अंदर में चले जाते हैं। साथ ही साथ जब हम एब्जॉर्ब करते हैं या खाते हैं, फूड्स को खाते हैं तब, एंड देन ड्रिंक, जब हम पानी को पीते हैं तब हमारे बॉडी में वह इंटर कर जाता है। आफ्टर देन वाटर इज़ लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी इन एक्सॉल्टेड एयर। ठीक है, एंड एयर में यह छोड़ दिया जाता है रेस्पिरेशन के द्वारा। स्वेट, हमारे पसीने के निकलने की वजह से वाटर लॉस होता है, यूरिन से लॉस होता है। साथ ही साथ फेस से कैसे? जब हमारे स्किन के ऊपर में, नोज़ के ऊपर में जो सीबम, जो ऑयली सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उससे भी हमारे बॉडी का वाटर रिमूव होने लगता है। एंड देन डिहाइड्रेशंस के कारण क्या क्या है? जस्ट 1% डिक्रीज इन बॉडी वेट। अगर बॉडी का वेट 100 kg है तो 1 kg अगर वाटर हमारे बॉडी से अगर चला गया तो क्या क्या डेवलप होने लगेगा? वाटर लॉस इज़ इनफ टू कॉज अ माइल्ड डिहाइड्रेशंस। ऐसी कंडीशन में हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो जाएंगी। नाउ माइल्ड डिहाइड्रेशंस कैन अ कॉज, ये क्या कॉज करता है? इस कंडीशन में डाइजेनेस की प्रॉब्लम्स आने लगती है एंड ड्राई माउथ, हमारे माउथ में ड्राइनेस महसूस होने लगती है। एंड देन कंसनट्रेटेड यूरिन गाढ़ा होने लगता है। दिस टाइप्स ऑफ अ माइल्ड डिहाइड्रेशंस causes and severe dehydrations can a cause and the end is called death। ठीक है, लास्ट में उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। नाउ व्हाट कॉज डिहाइड्रेशंस? डिहाइड्रेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? नाउ वी आर डिस्कसिंग हेवी स्वेटिंग। अगर बॉडी से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पसीना अगर निकल रहा है तो डिहाइड्रेशन के चांसेस हैं। एंड लो वाटर इनटेक, अगर बॉडी में हम बहुत ही कम पानी को एंट्री दे रहे हैं या बहुत कम पानी पी रहे हैं तब भी हमें डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। एंड ईटिंग साल्टी फूड्स, अगर हम साल्टी फूड्स जैसे कि चिप्स हो गया या फिर किसी भी प्रकार के फ्राइड राइस या कोई भी अदर मटेरियल अगर हम लेते हैं जिसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशंस होने लगता है और हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। एंड ब्रीथिंग ड्राई एयर, अगर हम गर्मी के सीज़न में देखें कि जब एयर पूरी ड्राई होती है तब हमें पानी बहुत ज़्यादा पीने की आवश्यकता होती है, तो हम देख सकते हैं कि ब्रीथिंग ड्राई एयर, अगर हम ड्राई एयर को रेस्पिरेशन के थ्रू ले रहे हैं तब हमारे बॉडी में वाटर की कमी होने लगती है। एंड कैफीन एंड एल्कोहल, अगर हम कैफीन और एल्कोहल कंज्यूम करते हैं तब भी हमें वाटर की कमी होने लगती है, इन द सेंस डिहाइड्रेशन होने लगता है। एंड इन द कंडीशन ऑफ डायरिया की कंडीशन में बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है वाटर का। नाउ होम्योस्टेसिस के अंदर में हमने ऑस्मो रेगुलेशंस को डिस्कस किया एंड देन हम देखेंगे ग्लूको रेगुलेशंस। व्हाट इज ग्लूको रेगुलेशंस? ग्लूकोज
का बैलेंस अमाउंट इन आवर ब्लड। नाउ ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ अ शुगर। ये क्या है? एक टाइप है शुगर का। इसका इस्तेमाल किया जाता है यूज बाय द बॉडी टू प्रोवाइड एनर्जी। ये हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। नाउ समटाइम्स देयर इज़ अ टू मच ग्लूकोज इन अ ब्लड। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड के अंदर में ग्लूकोज है तो वह हमें बहुत सारी डिसीज़ कॉज करने लगता है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस। नाउ समटाइम्स देयर इज़ अ नो नॉट इनफ। कई बार क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में हमारे बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, तब भी डिसीज़ कॉज होती है। नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट इफेक्ट द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ईटिंग कॉजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल टू राइज। जब हम खाना खाते हैं तब ब्लड के अंदर में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। नाउ क्या क्या इफेक्ट होते हैं ग्लूकोज के, हम देखते हैं बॉडी के अंदर में। द वेगरस एक्सरसाइजेस, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तब क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर में ग्लूकोज का लेवल डाउन होने लगेगा। एक्सरसाइज करने से ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर से कम होने लगता है और खाना खाने के बाद हमारे ब्लड के अंदर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। ठीक है। किसी भी माइक्रोमोलिक्यूल्स की अधिकता या कमी हमारी बॉडी के अंदर में इम्बैलेंस को क्रिएट करती है और हमारी बॉडी चाहती है कि ये होम्योस्टेटिस कंडीशन में रहे। नाउ इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ डज द बॉडी रेगुलेट अ ब्लड ग्लूकोज लेवल। यह ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कैसे रेगुलेट करती है। बिटवीन अ males and blood glucose level are topped about from the storage deposits in the liver and muscles। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे लीवर में और हमारे मसल्स में प्रेजेंट होता है। आफ्टर अ मील्स, जब खाना खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल इज अ राइज बट क्विकली रिटर्न टू द नॉर्मल। और थोड़ी देर बाद हमारे ब्लड के अंदर में ग्लूकोज का लेवल खाना खाने के बाद नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। ठीक है। जैसे खाना खाएं तो हमारे बॉडी के अंदर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया और कुछ ही देर बाद यह नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। वेयर डज द एक्सेसेस गो, वाई नॉट लीव इट इन अ ब्लड। नाउ वी आर डिस्कसिंग द एक्सेस ग्लूकोज मेक द ब्लड प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड अराउंड अ सेल्स। बॉडी के अंदर में एक्सेस अमाउंट में अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो क्या होगा, नाउ टू अ कंसनट्रेटेड अमाउंट में कंसनट्रेटेड फॉर्म क्रिएट कर जाएगा इन अ ब्लड एंड दे कैन सेवरली डैमेज अ सेल्स। जो क्या करता है, ज़्यादा अमाउंट में अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है सेल ब्लड के अंदर में तो वह उसे डैमेज करने लगेगा। नाउ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, द कॉजिंग अ क्रीनेशंस इन अ रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी के अंदर में क्रीनेशंस का आ जाना, मतलब कि उसका लोकेशंस एंड देन साइज चेंज हो जाना। नाउ वी आर स्टडिंग हाउएवर द लो ब्लड शुगर। अगर शुगर की मात्रा ब्लड के अंदर में कम है तो क्या होगा, यहाँ पे जो रेडनेस है इस तरह से अब डिसअपियर हो जाएंगी। नाउ इक्वल टू अ डेंजरस, यह भी क्या है, डेंजरस है। इट कैन मेक अ सेल स्वेल, मतलब कि हमारी सेल्स कैसे हो जाएंगी, स्वेलिंग आने लगेंगी। स्वेल अप एंड द ब्रस्ट। कुछ देर बाद में अगर ग्लूकोज की मात्रा हमारे सेल्स के अंदर में कम है तो हमारी सेल्स ब्रस्ट होने लगती है एंड दिस इज कॉल्ड द लाइसिस। नाउ ब्लड ग्लूकोज लेवल आर मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द पेनक्रियाज। आप सभी लोग जानते हो कि पेनक्रियाज जो पेनक्रियाटिक फ्लूइड एंड इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है या उसे प्रोड्यूस करता है। द पेनक्रियाज प्रोड्यूस एंड रिलीज अ डिफरेंट हार्मोन्स डिपेंड्स ऑन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल के अकॉर्डिंग हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन को जनरेट करता है एंड अदर हार्मोन्स को। जैसे कि हम देख सकते हैं इंसुलिन इज रिलीज्ड व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल आर हाई। अगर ब्लड के अंदर में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा है तब हमारा पेनक्रियाज रिलीज करता है इंसुलिन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट एंड द लीवर स्टोर द एक्सेसिव ग्लूकोज एज अ ग्लूकोजन। और लीवर के अंदर में जो ग्लूकोज रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे ग्लूकोजन के फॉर्म में, जिससे हम इस्तेमाल करते हैं एज अ एनर्जी। एंड ग्लूकोजन के बारे में अगर हम पढ़े, इट्स रिलीज बाय द पेनक्रियाज एंड ये कब रिलीज होता है, व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल आर लो। जब ब्लड के अंदर में ग्लूकोज का लेवल बहुत कम है
तब ग्लूकेगोन हार्मोन्स रिलीज होता है। अगर ब्लड के अंदर में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर में पेनक्रियास इंसुलिन को जनरेट करता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द ग्लूकागोन इज रिलीज्ड व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल आर लो। जब बहुत ही कम अमाउंट में हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है तब हमारा पेनक्रियास ग्लूकागोन रिलीज करता है, जो अपने लीवर के द्वारा कन्वर्टेड स्टोर्ड ग्लूकोजन्स इनटू अ ग्लूकोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, एंड रिलीज इट इनटू द ब्लड, और यह ग्लूकोज हमारे ब्लड वेसल्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नाउ दिस इज अ होल प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। नाउ मेंटेन द सेम ग्लूकोज लेवल। कैसे मेंटेन किया जाता है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर में हम देखेंगे इसके 2 फीडबैक, निगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक के बारे में। नाउ समरी हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। नाउ ऑल द स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।